तस्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलक्षेत्रविध्वंसकं श्रेयसम्परवर्धकं धर्मसम्वर्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकं भक्तिजीवनार्थबोधकारकं इदं शास्त्रं भक्तामृतोत्रनामधेयं समूलं कर्तारः श्री सर्वदेवा तदुत्तरबन्धकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनं साधुमासाध्याचार्य मां तुंगाचार्य मंगराजव्रतं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं भक्तमोहनि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं जैनं जयतुशासनं जैनं जयतुशासनं। द्वादशांगिनी माता की देवाद्यो आदिनाथ भगवान की दादा गुरु आचार्य विराट सागर जी महाराज की दीक्षा प्रदाता आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। परम पूज्य 108 अध्ययन सागर जी महाराज की जय। कल अपन ने समझा था भगवान को कई बार जब प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस समय जब वो धर्म सभा में वो उपदेश देते हैं, धर्म सभा में समोशरण में जब उपदेश देते हैं, तो जो विभूति, जो वैभव, जो महत्ता आदिनाथ भगवान की हुई थी उपदेश देते समय, वैसी महत्ता, वैसी गरिमा अन्य देवी देवताओं की नहीं होती। उदाहरण दिया था, अंधकार विनाशक सूर्य की जो महत्ता होती है वह नक्षत्रों की नहीं हुआ करती। आज अपन समझेंगे हाथी के भय से हस्त भय निवारक। हस्ती माने होता है हाथी, ठीक है। च्योतन मदाबिल, च्योतन मदाबिल, च्योतन मदाबिल, विलोल, विलोल, कपोल मूल, कपोल मूल, मत्तद्भ्रमद, मत्तद्भ्रमद, भ्रमरनाद, भ्रमरनाद, विवृत्तकोपम, वज्रकोपम, ऐरावताव, ऐरावताव, मिध, मेघ, मुद्यत, मुद्यत, मापतंतम, मापतंतम, ऐरावताव, ऐरावताव, मिध, मेघ, मुद्यत, मुद्यत, मापतंतम, मापतंतम, दृष्ट्वा भयं, दृष्ट्वा वयं, दृष्ट्वा भयं, दृष्ट्वा वयं, भवतिनो, भवतिनो, भवदाशितानां, भवदाश्रितानां, दृष्ट्वा भवति, दृष्ट्वा भयं, दृष्ट्वा वयं, भवतिनो, भवतिनो, भवदाशितानां, भवदाश्रितानां। च्योतन्मदाबिल विलोल कपोल मूल, च्योतन्मदाबिल विलोल कपोल मूल, च्योतन्मदाबिल विलोल कपोल मूल, महतद्भ्रमद भ्रमरनाद विव्रत कोपम, महतद्भ्रमद भ्रमरनाद विव्रत कोपम, महतद्भ्रमद भ्रमरनाद विव्रत कोपम, महतद्भ्रमद
ऐरावताभमिभिमोद्यत मापतन्तं ऐरावताभिर्विमोदत मापतन्तं ऐरावताभमिभिमोद्यत मापतन्तं ऐरावताभिर्विमोदत मापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदासितानां द्रष्टा भयं भवति नो भवदासितानं दृष्ट्वा भवति नो भवदाश्रितानां द्रष्टा भयं भवति नो भवदासितानम्। एक साथ सभी पढ़ेंगे। च्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मात भ्रमर भ्रमर नाद विव्रत कोपम ऐरावताभिर्विमोदत मापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। अर्थ जानेंगे अपन इसका एक एक शब्द के। भवत आश्रिताम, भवत माने आपके, आश्रित माने सहारा, आप का शरणाभूत जो आपकी शरण ग्रहण कर चुका है, जो आपके सहारे हो चुका है। आपके माने आदिनाथ भगवान के, ठीक है। च्योतन टपक रहा है, चू रहा है। क्या चू रहा है? आविल, आविल माना होता है मलिन, गंदा, दुर्गंध वाला। विलोल चंचल, कपोल मूलवत, हाथी की गंड भाग मस्तक से। जब हाथी मदोन्मत्त होता है तो उसके गंड स्थल से, यहाँ मस्तक से जहाँ पर अंकुश मारते हैं उसको भस्म करने के लिए, वहाँ से उसका मद बहता है। आविल माना मद कहलाता है। वो बहुत दुर्गंध वाला होता है लेकिन भौरों को बहुत प्रिय लगता है। उसको सूंघने के लिए भौरे गुनगुनाते हैं। अब एक तो मद से मदोन्मत्त है हाथी, बहुत शक्ति संपन्न है, और उस पर से भी भौरे गुनगुना रहे हैं तो उसको क्रोध आ जाता है। तो क्रोध से और ज्यादा वो विकृत रूप धारण हो जाता है उसका। इध माना होता है हाथी। उद्यत, उद्यत माना होता है उद्दंड। उद्यत माने उद्दंड। मापतंतम, आपतंतम, आपतंतम माने सामने से आ रहा है। आपतंतम माने सामने से आ रहा हो। अर्थ क्या निकला इसका? भवदाश्रिता नाम, आपके आश्रित जनों को, हे आदिनाथ भगवान, जो आपके आश्रित हो चुका है, जो आपकी शरण को प्राप्त हो चुका है, जिसे आपका आशीष प्राप्त हो चुका है, आपके आश्रित जनों को किस हाथी का भय नहीं लगता है? जो ऐरावत के समान विकराल रूप वाला हो, मद जिसके झर रहा हो, और उस झरते हुए मद को सूंघने के लिए भ्रमर गुंजायमान कर रहे हों, जिससे हाथी को और ज्यादा क्रोध आ गया हो। ऐसा विकराल ऐरावत के समान बड़ा हाथी, विकराल हाथी सामने आते हुए, सामने से आ रहा हो, ऐसे हाथी से भी
जो आपकी शरण प्राप्त कर चुका होता है उसको भय नहीं लगता है। मत का मतलब क्या? हैं? मत का मतलब क्या होता है? मत मत मतलब वो मत नहीं, जो से- बहता है मत मत वो एक रसायन। कैसे जैसे रसायन नहीं कहेंगे उसको, मैला जल गिरता है उससे, यानी मलिन जल चर्बी टाइप। मत, जैसे आपका पसीना निकलता है तो ये उसका मलिन जल निकलता है, उसको आबिद कहते हैं। मलिन दुर्गंध वाला होता है, लेकिन वो दुर्गंध घोड़ों को बड़ी अच्छी लगती है, तो घोड़े आते हैं और उसको गुनगुनाते हैं, तो उससे उस हाथी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ऐसा विकराल स्वरूप वाला ऐरावत के समान बड़ा हाथी सामने से आ रहा हो और वो मद से मत हुआ, जैसे शराबी आदमी शराब पीकर के मत हो जाता है, अपना विवेक खो देता है, उसी प्रकार जब मदोन्मत्त हाथी हो जाता है तो अपना विवेक खो देता है। वो चाहे जिसको उखाड़ के फेंकता है, झाड़ों को उखाड़ देता है, कोई आदमी मिल जाता है तो जोर से पकड़ के उसको पटक देता है, मार डालता है। ऐसा विकराल हाथी का भय भी जो आपके आश्रित हो जाता है, जिसने आपकी शरण प्राप्त कर ली है, ऐसे विकराल हाथी से भी वह भयभीत नहीं होता। कौन? आपका भक्त, जिसे आपकी शरण, आपके चरणों की शरण प्राप्त हो जाए। भगवद आश्रिताना, जो आपके आश्रित हो चुका है, जिसे सिर्फ आपकी शरण प्राप्त हो चुकी है, ऐसा वह व्यक्ति मदोन्मत्त हाथी से भी निर्भीक रहता है। आपके आश्रित जनों को झरते हुए मद माने गंदे जल से मलिन चंचल कपोल मूल मत्थे गंड स्थान से गिरते हुए आबिद को, गिरते हुए मलिन जल को रसास्वादन करने के लिए भौरे गुनगुना रहे हों, जिससे हाथी, विकराल हाथी को और अधिक क्रोध उत्पन्न हो गया हो। ऐसा विकराल क्रोध से मत हाथी भी आपके आश्रित जन को भयभीत नहीं कर पाता है। हे भगवान, ऐरावत हाथी के समान विशाल मदमत्त हाथी भी यदि आक्रमण करे तो भी आपकी शरण में रहने वाले व्यक्ति, भक्तजन, भय से भयभीत नहीं होते हैं। दूसरा छंद निकालेंगे। भिन्नेव कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्क भिन्नेव कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्क मुक्ता फल प्रकरभूषित भूमि भागः मुक्ता फल प्रकरभूषित भूमि भागः बद्धः क्रमः क्रमगतम् हरणादिपोपि न आक्रमति क्रमयोगाचल संस्थितं ते नाक्रामति क्रमयोगाचल संस्थितं ते भिन्नेभ्यः कुम्भगलदोज्ज्वल शोणिताक्क भिन्नेभ्यः कुम्भगलदोज्ज्वल शोणिताक्क मुक्ता फल
भूषित भूमि भागा मोक्ता फल प्रकरे भूषित भूमि भागा बद्ध क्रमाक्रम गतम हरणाधिपोऽपि क्रमगतं हरिणादयोऽपि बद्ध क्रमाक्रम गतम हरणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसृतं ते क्रामति क्रमयुगाचल संसृतं ते नाक्रामति क्रमयुगाचल संसृतं ते क्रामति क्रमयुगाचल संसृतं ते। एक साथ पढ़िएगा। भिन्ने कुंभगल दो ज्वल शोणिताक्ष मोक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा बद्ध क्रमाक्रम गतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसृतं ते। इस काव्य में शेर से, सिंह से वनराज जंगल का राजा कहलाता है। जो आपकी शरण ग्रहण कर लेता है वह शेर से भयभीत नहीं होता है। कई प्रकार के भय होते हैं। हाथी से डर लगता है, रोग से डर लगता है, शेर से डर लगता है, सांप से डर लगता है। लगता कि नहीं लगता है? युद्ध भूमि में सैनिकों से डर लगता है। समुद्र में अगर जहाज आपका खड़ा हो तो तूफान का डर लगता है कि तूफान ना आ जाए। बहुत से जितने भी भय होते हैं वे सब भय आपके आश्रय से नष्ट हो जाते हैं। और भी अभी तो हाथी का भय बताया, अब यहाँ पर शेर का भय बता रहा है कि शेर कैसा है। शेर जंगल का राजा होता है, वनराज जिसे कहते हैं। ऐसा शेर भिन्नेर, उसने हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर दिया है अपने मजबूत पंजों से, नखों से। खून की धार बह रही है। और वह हाथी जिसके हाथी के सिर पर, सभी हाथी के सिर पर नहीं लेकिन कोई बिरले हाथी हैं तो उसके सिर पर मोती रहते हैं, बहुत गजमोती कहलाते हैं, बहुत कीमती मोती होते हैं। अब जब शेर ने पंजा मारा और यहाँ उसका सिर विदीर्ण कर दिया, भिन्न छिन्न भिन्न कर दिया, उनकी धार बह गई और वो हाथी के सिर पर जो मोती थे वो खून से सन गए, खून से सन गए और पूरे वहाँ पर क्षेत्र में बिखर गए, जिससे वह क्षेत्र शोभायमान हो गया, अच्छा लगने लगा। लाल लाल मोती, खून से सने हुए मोती से वह क्षेत्र शोभित हो रहा हो। भिन्नेव कुंभ गद्दुज्जर सोन तक गंड स्थल से झरते हुए उज्ज्वल तथा खून से भूगे हुए, खून से लिप्त, खून से रंगे हुए मोतियों से सुशोभित हो रहा है भूभाग। ऐसा जिस शेर ने, जिस वनराज ने हाथी के मस्तक को चीर डाला है, खून बह रहा है और उसके मस्तक पर भरे हुए मोतियों खून से रंग गए हैं और वह पूरे भूमंडल पर उस क्षेत्र को
पृथ्वी पर व्याप्त हो चुके हैं, वो मोती बिखर चुके हैं उसके लिए। ऐसा भयानक शेर भी छलांग मारने के लिए तत्पर हो रहा हो, इस अवस्था वाला शेर भी जो कर्मयुगाचल, कर्मयुग होता है आपके चरणों के बीच में फंसा हुआ। कर्मगतम माने, क्रम माने चरण, दोनों चरणों को सिकोड़, जब कोई भी आप जंप मारता है तो दोनों पैर सिकोड़ लेता है और एकदम से उचटता है। ऐसा शेर करता है जब सामने वाले शिकारी उस पर शिकार पर जो वार करता है तो अपने पैरों को सिकोड़ लेता है और उचट के उसके ऊपर वार करता है। ऐसी अवस्था शेर की हो गई है। इतनी अवस्था बता दी गई। एक तो बलवान शेर और दूसरा हाथी को चीर डाला है मस्तक जिसने, और उसके मस्तक में भरे हुए मोतियों को जो खून से रंग गए हैं उस पूरे क्षेत्र को बिखर चुके हैं वो, और वो झपट्टा मारने के लिए तत्पर ही बैठा है। और इस अवस्था में भी जो क्रमयुगाचल, क्रम माने आपके चरण रूपी, अचल माने पर्वत का सहारा लेने वाला भक्त, जैसे हे आदिनाथ भगवान आपके चरण रूपी पर्वत का सहारा मिल चुका। अचल माने पर्वत, आपके चरण रूपी पर्वत का सहारा जिस भक्त को मिल चुका है वह व्यक्ति ऐसे खूंखार हाथी से भी, खूंखार शेर से भी भयभीत नहीं होता। समझ में आया? शेर कैसा है? एक तो बन रहा जंगल का राजा है और उसने 1000 भी शेर होंगे और एक 1000 भी हाथी हो जंगल में, और एक अकेला शेर हो तो हाथी तितर बितर हो जाती है। जबकि हाथी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर उसकी सूंड में पकड़ ले शेर को तो पटक के मार दबा दे तो शेर मर जाएगा। लेकिन वो हाथी का डील डोल बड़ा होने के कारण वो जल्दी घूम नहीं पाता है, और शेर पतली कमर होती है उसकी, बहुत बलवान होता है और फुर्तीला होता है। इसके कारण वो उसके मस्तक पर बैठ करके उसके मस्तक को चीर डालता है, खून से लथपथ कर देता है, उससे मोती निकाल लेता है, और वो खून से सने हुए मोतियों को वो मोती गिर जाते हैं, पूरी पृथ्वी पर फैल जाते हैं उस क्षेत्र विशेष पर। ऐसा खूंखार हाथी भी जो छलांग मारने के लिए तत्पर हो रहा है। कर्मगतम, ऐसे हाथी के, ऐसे शेर के बीच में फंसा हुआ व्यक्ति भी जो छलांग मारने को तैयार है, बिल्कुल शिकार करने को तत्पर हुआ है, ऐसे शेर के मुंह में पड़ा हुआ व्यक्ति भी, हे आदिनाथ भगवान, जिसने आपके चरण रूपी पर्वत का आश्रय प्राप्त कर लिया है, वह शेर से भयभीत नहीं होता है। बिदारे हुए हाथी के गंडस्थल से झरते हुए उज्जवल तथा खून से भीगे हुए मोतियों के समूह के द्वारा विभूषित कर दिया गया है पृथ्वी को। ऐसा वह वनराज जो झपट्टा मारने के लिए तत्पर ही हुआ है, उसके जिसने आदिनाथ भगवान रूपी पर्वत के, चरण रूपी पर्वत का सहारा ग्रहण कर लिया है, ऐसा वह व्यक्ति शेर से भी भयभीत नहीं होता है। छलांग मारने को तैयार बैठा हुआ सिंह भी अपने पांव के बीच में आए हुए आपके आश्रित जन पर वार नहीं करता है। हे भगवान, आपके युगल चरणों
रूपी पर्वत का सहारा लेने वाले व्यक्ति को, जिसे आपके चरण रूपी पर्वत का सहारा प्राप्त हो चुका है, वह विकराल भयभीत, हाथी से भी भयभीत, शेर से भी भयभीत नहीं होता है। शेर की विशेषता क्या बतलाई गई है कि उसने हाथी के मस्तक को चीर डाला है, उससे खून की धार बह रही है और उसके हाथी के मस्तक पर जो मोती हैं वो खून से सने हुए मोती बिखर गए हैं भूमंडल पर, पृथ्वी पर। ऐसा विकट दृश्य होते हुए भी और वह छलांग मारकर शिकार करने को तत्पर ही हुआ है। ऐसे शेर से भी आपका जो आश्रय है आपका प्राप्त हो चुका है। आपके आश्रित जन को वह शेर भी भयभीत नहीं करता है, वह शेर भी उस पर आक्रमण नहीं करता है, ना आक्रमण नहीं करता है। कल्पांत काल पवनोदत वन्हि कल्पम कल्पांत काल पवनोदत वन्हि कल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जगत्सु सम्मुख मापतंतम तन्नाम कीर्तन जलम सम्यक्त शेषम तन्नाम कीर्तन जलम तन्नाम कीर्तन जलम सम्यक्त शेषम कल्पांत काल पवनोदत वन्हि कल्पम कल्पांत काल पवनोदत वन्हि कल्पम दावानलम ज्वलित मुस्फुलिंगम दावानलम ज्वलित मुस्फुलिंगम विश्वं जिघर्षुमिव सम्मुख मापतंतम विश्वं जिघर्षुमिव सम्मुख मापतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्य शेषम त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्य शेषम एक साथ पढ़ेंगे। कल्पांत काल पवनोदत वन्हि कल्पम कल्पांत काल प्रलयकालीन समय
पवन उद्धत, पवन मन तूफान, हवा उद्धत प्रज्वलित। कहना क्या चाह रहे हैं? यहाँ जंगलों को जला डालने वाली अग्नि, दावालन माने अग्नि। देखो कई प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। एक समुद्र के जल को जलाने वाली अग्नि होती है जिसके बड़वानल कहते हैं। समुद्र का जल सूख जाता है, बड़वानल कहलाता है। और जंगल को, घरों को, नगरों को जलाने वाला दावानल कहलाता है। और अपने चेतन के परिणामों को जलाने वाला क्रोधानल होता है। और विषयों में प्रवृत्त को कामानल कहलाता है। विषयों में जो प्रवृत्त होता है वो कामानल कहलाता है। अनल होने अग्नि। तो यहाँ पर जंगल को जलाने वाली अग्नि का है बता रहे हैं कि वह व्यक्ति जो आपके शरण को प्राप्त हो जाता है अग्नि से भी भयभीत नहीं होता है। अग्नि की विकरालता का यहाँ वर्णन है कि कैसी है वह अग्नि। कल्पांत काल बहुनोदित वन ही कल्पम, वन ही माने अग्नि। तो कैसी है वो? प्रलयकालीन की हवा से जो बहुत प्रभावित हो चुकी है। भीषण अग्निकांड जहाँ हो गया, बहुत भारी अग्नि जिसकी फुलंगे ऊपर ऊपर को उठ रही हैं। चिंगारियाँ निकलती नहीं ऊपर ऊपर, जब विकराल रूप धारण करती तो उसकी फुलंगे ऊपर को उठ रही हैं। और विश्वम जिघस्व में, विश्वम माने पूरे संसार को, जिघस्व माने खा डालने वाली हो, पूरे विश्व को जला डालने वाली हो, भक्षण कर देने वाली हो, ऐसी विकराल आग माने जो भी उसके सामने जाएगा सब भस्म हो जाएगा उस आग के सामने। और ऐसी सम्मुख मापतंतम, सामने से वो अग्नि आ रही हो, कितना विकराल दृश्य होगा। आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं, वहाँ से विकराल अग्नि का तूफान आ रहा है और जिसकी फुलंगे ऊपर ऊपर को उठ रही हैं और हवा की लपटों से वो और ज़्यादा प्रज्वलित हो गई। ऐसी विकराल अग्नि सामने से आती हुई है, सामने से आ रही हो, जैसे पानी का बहाव सामने से बह के आ रहा है तो हम भग जाते हैं, ठीक है ना। अग्नि का बहाव आ रहा है सामने से, जंगल और नगरों को जला डालने वाली, जिसकी बहुत बड़ी ऊंची ऊंची फुलंगे उठ रही हैं, तिलंगे उठ रहे हैं। ऐसी विकराल अग्नि भी जो सामने से आ रही हो, तो नाम कीर्तन जलम, आपके नाम रूपी, आपके कीर्तन, नाम रूपी कीर्तन जल के द्वारा सम्यक्त शेषम, अशेषम सम्यक्त, अशेषम वह संपूर्ण अग्नि शमन को प्राप्त हो जाती है। जो आदिनाथ भगवान का गुणानुवाद करता है उसको अग्नि का भय नहीं होता है। ये है मैंने अग्नि से भी वो भयभीत नहीं होता है। ये यहाँ अग्नि की विकरालता का बतलाया गया है कि जब अग्नि थोड़ी सी होती है, आपको देखा होगा हमारी बहुएं, बेटियाँ, माता बहनें जब पहले चूल्हे में अग्नि जलाते थे, जब बुझने को होती थी तो पंखा कर देते थे या फूकते थे तो अग्नि तेज हो जाती है। हवा लगेगी तो अग्नि तेज हो जाती है। तो ये हवा कैसी है? कल्पांत काल, प्रलयकालीन हवा से प्रेरित संपूर्ण विश्व को भक्षण करने की सदृश वह अग्नि जिसकी फुलंगे ऊंचे ऊंचे उठ रही हों। ऐसी विकराल अग्नि भी जो सामने से आती हुई है, सामने से आ रही है, आपके नाम रूपी जल से संपूर्ण वह अग्नि शांति को प्राप्त हो जाती है, बुझ जाती है। जिसने आपका नाम स्मरण किया है, नाम रूपी जल का स्मरण किया है, आपके नाम लेने से वह अग्नि की बाधा भी, अग्नि का संकट भी दूर हो जाता है।
हे प्रभु, समस्त जिसको भक्षण करने के लिए उद्धव दावानल भी आपके नामोच्चारण मात्र से, नामोच्चारण रूपी जल के प्रभाव से संपूर्ण अग्नि शांति को प्राप्त हो जाती है। और रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोदकम प्रणन मुत्फण मापतंतम क्रोधोदकम प्रणन मुत्फण मापतंतम आक्रामति क्रमयुगेण निरसंकस तन्नामनाग दमनी हृदयस्य पुंसः तन्नामनाग दमनी हृदयस्य पुंसः रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोदतं मणिफणनमोत्फल मापतंतम, क्रोधोदतं फणनमोत्फल मापतंतम, आक्रामति क्रमयुगेण निरसंकस, आक्रामति क्रमयुगेण निरसंकस, त्वन्नामनागदमिनी हृदयस्य पुंसा, त्वन्नामनागदमिनी हृदयस्य पुंसा, एक साथ पढ़िए। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोदतं प्रणनमोत्फल मापतंतम, आक्रामति क्रमयुगेण निरसंकस, तन्नामनागदमिनी हृदयस्य पुंसा, यस्य पुंसा, यस माने जिसके, पुंसा माने पुरुष के, जिस पुरुष के हृदय माने हृदय, जिस पुरुष के हृदय में त्वन्नाम नागदमनी, त्वन माने आपके नाम रूपी नाग को दमन करने वाले, नाग के जहर को नष्ट करने वाली औषधि जिस पुरुष के पास में है। यहाँ भुजंग माने सर्प के भय से जो आपका शरण ग्रहण कर लेता है, हे आदेश भगवान, जो आपका शरण ग्रहण कर लेता है, जो आपकी शरण में आ जाता है, जो आपका भक्त है, उस भक्त को सर्प का भी भय नहीं होता है, सर्प से जो है निर्भीक हो जाता है। अब सर्प की विकरालता बताई जा रही है। जैसे रक्ते क्षणम, अक्ष मन होता है आँख, और रक्त मन लाल, जिसकी लाल लाल आँखें हो, रक्ते क्षणम। समद, मद सहित हो, गर्वीला हो, विकराल जहरीला हो, महाविषधर, भयंकर, भूख मार दे तो मर जाए आदमी,
अगर फूंक मार दे वो तो इतना जहर उसका हो कि एक फूंक मार दे तो काटने की तो बात ही दूसरी है, अगर फूंक मार दे तो मर जाए आदमी। इतना जहरीला नाग, और वो भी क्रोधित हो, जिसके आंखें लाल लाल आंखें हो गई हों, समझ और अहंकार से भरा हुआ, गर्व से भरा हुआ है, और क्या है, कंठ नीलम, और जिसका कंठ काला, भयंकर काला हो गया हो, ऐसा काला नाग जिसके गुस्से में आकर के, और क्रोधोदितम, क्रोध से पगला गया हो, क्रोधित हो गया हो। एक तो नाग अपने आप में जहरीला है और वैसे ही भयानक लगता है, और फिर गुस्से में हो गया हो, और फिर उसका कंठ बिल्कुल काला है और आंखों में लाल लाल उसकी आंखें हो गई हैं, और मापतंतम फणन, ऐसा नाग, और फण को ऊपर करते हुए, फण को ऊपर करते हुए, इतनी विकराल स्थिति वाला नागराज भी, ऐसे नागराज को भी निशंक, शंका रहित होकर के, दोनों पैर से क्रम युगेण, युगेण माने दोनों के, क्रम माने पैर, दोनों पैरों से उल्लंघन, नाक जाता है, उसको नाक देता है, माने उसका उल्लंघन कर देता है। ऐसा विकराल नाग हो और यहाँ से आप कूद के उसके उस पार पहुँच जाता है। कौन? जो आपके चरणों का दास है, जो आपकी भक्ति करता है। ऐसा विकराल नाग भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। मैंने कहने का आशा ये है कि हे आदिनाथ भगवान, भयंकर, विकराल, जहरीला, क्रोध से मत्त हो गया है, आँखें जिसकी लाल हैं, कंठ जिसका काला है, काली गर्दन वाला है, जहर भरा हुआ है, और फुंकारता हुआ, ऊंचा फण करता हुआ, ऐसे विकराल नाग को भी, जो आपकी नागदमनी, जिसके हृदय में आपके नाम की माला पड़ी हुई है, अर्थात जो आपका भक्त है, जो आपके नाम का उच्चारण करता है, ऐसा व्यक्ति भी दोनों पैरों से उसका उल्लंघन कर देता है, उस नागराज को भी लांघ जाता है, अर्थात वह नागराज के से भयभीत नहीं होता है। हे भगवान, जिसके हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी अर्थात नागदौन नाम की एक औषधि है, जो है औषधि नाग के विष को दूर कर देती है, वह भयंकर काले नाग को भी निर्भयता के साथ बगैर किसी भय के उल्लंघन कर देता है, लांघ जाता है। इस प्रकार हमने आज 41वें छंद को समझने का प्रयास किया है। अपन टाइम हो गया था ना, 40 और 41 दो काफी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कल्पांत काल पवनोद्यत वैनिकल्पम दावानलं ज्वलितमोज्ज्वल मुस्फुलिंगं विश्वं जिघस्वमिव सम्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन जलं समयत् शेषम् रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठनीलम क्रोधोद्धतं फणनमोत्फन मापदन्तं आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कर तन्नाम नागदमिनी हृदयस्य पुंसा या वाणी के ज्ञान से सुगलो वाणी मस्तक नमो सदा देतं हो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन जो थे हो शरणा गहे